जैसलमेर से है अगली खबर, जहां पर सीआईडी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जैसलमेर बॉर्डर पर आईएसआई का जासूस हनीफ खान गिरफ्तार हो गया है। पाकिस्तान को इंडियन आर्मी के सीक्रेट भेजने का काम ये कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई को जानकारी दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ये जासूसी करने का काम कर रहा था। ये तो और हैरान करने वाली खबर है। पैसों के लालच में पाकिस्तान का एजेंट बन गया ये। राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर से एक जासूस को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि जासूस भारतीय सेना से जुड़ी हुई जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था। इस साल अब तक जैसलमेर से 4 जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने अभी पकड़े गए 5वें जासूस से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अब तक आरोपी जासूस जो है वो क्या क्या जानकारियां आईएसआई को भेज चुका है, ये बात भी पता लगाने की कोशिश है। हनीफ, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बहला गांव का रहने वाला है, आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। पैसों के लालच में वो भारतीय सेना से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजता था। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी उसने सेंसिटिव जानकारियां लीक की, आईएसआई तक पहुंचाई। अब ये इंडियन आर्मी की कौन कौन से सीक्रेट हैं जो उसने पहुंचाए, ये पता लगाने की कोशिश अब इंटेलिजेंस टीम कर रही है। सीआईडी इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनीफ खान को गिरफ्तार किया है, जो कि आईएसआई का जासूस निकला, जो कि दुश्मन देश पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी सेना से जुड़ी हुई पहुंचा रहा था। जैसलमेर में ये कामयाबी हासिल हुई है। बहला गांव का रहने वाला हनीफ खान बताया जा रहा है, जो कि बॉर्डर एरिया पर पड़ता हुआ गांव है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी तक भारतीय सेना से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारी पहुंचा रहा था। पैसे के लालच में ये जासूसी का काम कर रहा था, इस बात का खुलासा हुआ है और अब हनीफ खान की गिरफ्तारी हो गई है। पाकिस्तानी जासूस इससे पहले भी पकड़े गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। खास तौर से बॉर्डर एरियाज पर जो गांव होते हैं वहां से ये तादाद ज़्यादा निकली है। इनफैक्ट राजस्थान में ऐसे लोगों की तादाद पहले भी सामने आई है जो कि देशद्रोही का काम कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान तक खुफिया जानकारी पहुंचा रहे थे, भारतीय सेना से जुड़ी हुई। और यहाँ जैसलमेर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर बहला गाँव का रहने वाला हनीफ खान है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर भी ये काम कर रहा था। अब ये भी पता लगाना होगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहले से भी ये जानकारी भेज रहा था क्या, या फिर क्या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से ही ये जानकारियां लीक करने का काम इसने किया। कौन कौन सी जानकारी है जो अब तक भेज चुका है, क्या क्या अब तक आईएसआई तक उसने जानकारी पहुंचाई है, कितने पैसे उसे मिले, कब से कनेक्टेड था, ये सभी बातें जांच का विषय हैं। इस खबर को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पुष्पेंद्र, हनीफ खान ने कौन कौन सी जानकारी और कब से पहुंचाई आईएसआई तक, अभी तक की तफ्तीश क्या कह रही है, और क्या ये अकेला है या कोई और है इसके साथ में? जी देखिए, जिस तरीके से जो पाकिस्तानी बॉर्डर पर जो हनीफ की गिरफ्तारी हुई है और सीआईडी जिस तरीके से गिरफ्तारी की, उस मामले को लेकर फिलहाल में राजस्थान के पुलिस के मुखिया यानी डीजीपी पुलिस राजस्थान ने साफ तौर पर सीआईडी को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनके जितने भी जो लोग हैं जिनसे उनके तार जुड़े हुए हैं, या इन परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे इनसे पहले जो पकड़े जाने वाले 4 लोग हों, उनको लेकर के सख्त आदेश है कि जल्द से जल्द सख्त जांच हो और जांच के बाद और आगे कार्रवाई भी हमारे लोगों को देखने को मिले। इस तरीके का जो है राजस्थान के डीजीपी उन्होंने आदेश दिया है कि जब एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में पूरा देश एक साथ था, और ये देखिए कि किस तरीके से ये जो हनीफ खान है, ये जो है जो देश का जो है विरोधी है, देश का जो है गुंडा है, ये देश की सारी जो लीक बात है, सारी भारतीय जो है सेना की जो बात है, उनको वहां अपडेट कर रहा था। तो इसको लेकर पूरा देश जो है लोगों में रोष है। और भैया हम बात करें तो लोग चाहते हैं कि ऐसे बदमाश यानी ऐसे जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
सख्त कार्रवाई की बात तो हो रही है और सख्त कार्रवाई अभी होगी भी। शक कैसे हुआ हनीफ खान पर? कहां से वो क्लू मिला जिससे सीआईडी इंटेलिजेंस पहुंच पाई हनीफ खान तक? जी, पुष्पेंद्र, हनीफ खान पर शक कैसे हुआ? जी देखिए, जिस तरीके से सीआईडी का काम है कि कौन लोग इन गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो ये उनकी जो है रडार पर था और गोपनीय तरीके से सूचना थी कि जो हनीफ खान है वो आईएसआई का एजेंट है और काम करता है। सारी जो सूचनाएं लीक हो रही हैं कि भारतीय सेना कहां जाएगी, कितने वाहन कहां जाने, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, जो भी गतिविधियां होती हैं जिस बॉर्डर पर, तो सारी सूचनाएं जो थी वो हनीफ वहां देता था। तो ये साइबर के तरीके से, जो साइबर की सहयोग से उन्होंने हनीफ को जो है रडार पर लिया था और ट्रैकिंग करते समय हनीफ को जो है गिरफ्तार कर लिया। और जिस तरीके से आपने बताया कि पहले से ही ट्रेस किया जा रहा था उसकी गतिविधियों को और उसके बाद में उस पर नजर रखी गई और अब हनीफ खान की गिरफ्तारी हो गई है। पुष्पेंद्र लवानिया, नजर आप रखिएगा आगे हनीफ खान क्या अकेला है या उसके और साथी हैं। इन खबरों से जुड़ा जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।